शादी के बाद मैं पहली बार हवेली आई थी। इतनी बड़ी हवेली देखकर मैं हैरान रह गई। चारों तरफ सन्नाटा था। बस 8-10 नौकरों के अलावा वहाँ और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे पति हमेशा बताते थे कि तुम एक बहुत बड़े राजवाड़ा ख़ानदान की बहू हो, लेकिन मैं यहाँ कभी आई नहीं थी। मेरे पति ने मुझसे लव मैरिज की थी। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, तो हमें राजा महाराजा और हवेली सिर्फ कहानियाँ लगती थी। लेकिन जब हम अपने पति के साथ हवेली आए तो हमें सच में महसूस हुआ कि हवेलियाँ होती हैं, राजा महाराजा की होती हैं। और मैं यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थी। हवेली काफ़ी पुरानी लग रही थी। इसकी मरम्मत करवाई और हमारे आने से पहले हवेली को सजाया गया। हवेली में इतने कमरे थे कि मेरी समझ में नहीं आता था मेरा कमरा कौन सा है। सारे कमरे एक जैसे ही नज़र आते थे। रात के खाने का वक्त हुआ, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग इंसान भी बैठा हुआ था। मैंने अपने पति से पूछा कि कौन है। मेरे पति ने जवाब दिया, यह हमारे पिताजी हैं, बस यही इस हवेली में रहते हैं। मैंने अपने ससुर के पैर छुए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में एक कलावा हाथ में बांधने के लिए दिया। मैंने कलावा रख लिया लेकिन बांधा नहीं। दूसरे दिन नाश्ते की टेबल पर फिर से मेरे ससुर से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे हाथ में कलावा नहीं बंधा हुआ देखा तो पूछा, बहू कलावा क्यों नहीं बांधा? मैंने जवाब दिया, मैं भूल गई, अभी बांध लेती हूँ। तो वह गुस्से में बोले, जो चीज़ जिस वक्त दी जाए उसी वक्त उसे बांध लेना चाहिए, लापरवाही अच्छी नहीं होती। और उन्होंने मुझे दूसरा कलावा दिया बांधने के लिए और बोले, अब इसको बांध लेना। मुझे ससुर जी का स्वभाव कुछ अजीब सा लगा। मेरे पति ने समझाया, पिताजी ऐसे ही हैं। मैं कमरे में गई। वहाँ पर मैं पहले वाला कलावा ढूंढ रही थी, लेकिन वह नहीं मिला। मैं आश्चर्यचकित थी कि आखिर कलावा कैसे खो सकता है। मैंने यहीं रखा था और अभी मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं आया। फिर क्या हुआ, कैसे खो गया? फिर मैंने ज़्यादा ध्यान ना दिया और दूसरा कलावा अपने हाथ में बांध लिया। दूसरे दिन मैं हवेली के बाहर पार्क में घूमने के लिए गई थी। वहाँ पर मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। वह मेरे पास आकर के बैठ गई और कहने लगी, तुम इस हवेली में अकेले कैसे रह लेती हो? मुझे उस बुढ़िया की बात सुनकर थोड़ी हंसी आई। फिर मैंने कहा, माताजी, मैं अकेली नहीं रहती, हवेली में बहुत सारे लोग हैं। बुढ़िया ने फिर से सवाल किया, मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता। मैंने उत्तर दिया, माताजी, सब लोग अंदर रहते हैं, बाहर से आपको कैसे दिखाई देंगे? बुढ़िया उदास होकर बोली, इस हवेली का गेट बेटी तुम्ही ने खोला, वरना यह तो हवेली बरसों से बंद पड़ी है। मैं बुढ़िया की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। मैंने बुढ़िया से कहा, माताजी, शायद आप यहाँ पर नई आई हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। इस हवेली में मेरे ससुर और काफ़ी सारे नौकर चाकर और मेरे पति मेरे साथ रहते हैं। बुढ़िया मेरी बात सुनकर मेरी तरफ आश्चर्यचकित होकर देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र मेरे हाथ पे बंधे कलावे पर पड़ी और कलावा देखते ही बुढ़िया बोली, यह तुम्हें किसने दिया यह कलावा? तो आश्चर्यचकित होकर बुढ़िया बोली, क्या तुम माँ बनने वाली हो? अब बुढ़िया की बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मेरे अलावा अभी तक मेरे हस्बैंड को पता था। मैंने बुढ़िया से पूछा, तुमको कैसे पता? बुढ़िया ने कहा, क्योंकि यह कलावा तुम्हारे ससुर अपनी उन पत्नियों के बांधते थे जो माँ बनने वाली होती थी। तुम्हारे ससुर की 12 पत्नियाँ थीं, लेकिन किसी के भी बच्चे जीवित नहीं रहे। सिर्फ एक लड़का जीवित बचा था जिसको तुम्हारे ससुर ने शहर भेज दिया था, और पिछले हफ्ते उसकी भी मौत की खबर सुनने में मिली है। अब इस हवेली का कोई भी वंशज नहीं रहा। तुम्हारे ससुर बहुत साल पहले ही ख़त्म हो गए, तब से यह हवेली बंद पड़ी थी। अब इस हवेली को तुमने ही खोला है। मुझे उस बुढ़िया की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं उस बुढ़िया पर चिल्लाने लगी, तुम पागल हो गई हो, मेरे पति मेरे साथ आए हैं।
और मैं बुढ़िया को डांट के हवेली वापस आ गई। मेरे पति ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो वह मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बुढ़िया की बातें मेरे कानों में अभी भी गूंज रही थी। मैं अंदर से बहुत परेशान थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आँखों की देखी हुई चीज़ों पे भरोसा करूं या कानों की सुनी हुई। अपने मन को शांत करने के लिए मैंने रात में अपने पति से सवाल किया, आपके पिता की कितनी पत्नियां थीं? मेरे पति ने उत्तर दिया, 12 पत्नियां थीं। मैंने फिर से सवाल किया, क्या उनके कोई बच्चे नहीं थे? मेरे पति ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे अलावा और कोई भी बच्चा जीवित नहीं बचा। मेरे मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। मेरे पति ने मुझसे पूछा, तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर मैंने अपने पति को उस बुढ़िया के बारे में बताया। मेरे पति ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और कहा, वह पागल है, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। वह इतना कह के दूसरी करवट सो गए। मेरा मन अभी भी अशांत था। मैं सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मैं सच से अभी बहुत दूर हूँ।